जिस विधानसभा में हम बैठे हैं उस विधानसभा से सपा के तत्कालीन प्रत्याशी और आपकी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शायद सपा से प्रत्याशी हैं। मंत्री के ऊपर तो किसी उसका अपराध नहीं लगा, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन एक मंत्री पूरी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस पार्टी से बाहर हो गया, ये पिछड़ों और दलितों के शोषण कर रही है भारतीय जनता। अगर शोषण कर रही थी तो मिनिस्टर कैसे थे? अभी तो पिछड़े थे। ये अंगूर खट्टे, ये वही कहावत है। नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम अपनी चुनाव यात्रा को लेकर कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ कुशीनगर देवरिया के सांसद और कुशीनगर का हिस्सा भी आपके संसदीय क्षेत्र में आता है। फाजिल नगर आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, विधानसभा आपकी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा। हमारे साथ डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी हैं जो देवरिया के सांसद हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी लोग अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में ये भी अपनी विधानसभा में, अपनी सांसदीय क्षेत्र की इस विधानसभा में वोट मांगने के लिए आए। इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो उसके बाद से तमाम वादे थे उसके, तो कितने वादे पूरे हुए हैं, नए क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं और सरकार बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। स्वागत है सांसद जी आपका। धन्यवाद। तो पहला सवाल आपसे कि चुनाव एकदम सर पर है, तमाम वादों के साथ 17 में आए थे, चुनाव आ गया, क्या उपलब्धियां बता रहे हैं, क्या नए वादे बता रहे हैं और उपलब्धियों को कैसे गिनाया? 17 में 3 वादे किए थे प्रमुख रूप से। हम उत्तर प्रदेश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। और आज हम एक कह सकते हैं कि 17 के पहले जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, गुंडा राज था, अपराधी थाने चलाते थे, लोगों के मकान कब्जा हो रहे थे, जमीन कब्जा हो रही थी। आज हम कह सकते हैं कि उस समय जनता त्रस्त थी और अपराधी मस्त थे। और आज श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में जो 5 वर्ष सरकार चली, वो अपराधी त्रस्त है और जनता मस्त है। गुंडे या तो प्रदेश से बाहर चले गए या जेल में हैं या ऊपर चले गए। अब लोगों की जमीन कब्जा हो रही है, लोगों के साथ अराजकता है। दूसरी बात हमने कहा था, जिस समय हमारी सरकार बनी उसके पहले उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, भूख से लोग मर रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद पूज्य योगी जी ने किसानों की कर्ज माफ किया, माननीय मोदी जी ने उनको किसान सम्मान निधि दे दिया, पूंजी भी दिया, कर्ज मुक्त भी हुए और भूख मुक्त भी हुए। आज उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में एक भी घटना भूख से मरने की नहीं हुई। कोरोना जैसे काल में भी हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया और उसके साथ तेल भी है, चना भी है, दाल भी है और लोग खुशहाल भी हैं। और 5 वर्ष की सरकार में हमारे किसी मंत्री पर, किसी विभाग पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया। तो हम कह सकते हैं कि आज हम जनता के सामने वोट मांगने अगर निकले हैं तो हमने कानून व्यवस्था भी ठीक किया, हमने अपराधियों को ठीक किया, हमने विकास का काम भी किया, हमने सड़कें भी बनाया, हमने लोगों के लिए रोजगार भी क्रिएट किया। और आज हम अपने सरकार के किए गए कार्य के नाम पर, एक अच्छे शासन के नाम पर अगर हम ये कहें तो आज हमने साबित किया कि भारतीय जनता के पास नीति भी है, दृढ़ नेतृत्व भी है और नियत भी है। हम इसके आधार पर मांग रहे हैं। एक सवाल यह भी आपने कहा कि किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जिस विधानसभा में हम बैठे हैं उस विधानसभा से सपा के तत्कालीन प्रत्याशी और आपकी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शायद सपा से प्रत्याशी हैं। मंत्री के ऊपर तो किसी उसका अपराध नहीं लगा, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन एक मंत्री पूरी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस पार्टी से बाहर हो गया, ये पिछड़ों और दलितों के शोषण कर रही है भारतीय जनता। अगर शोषण कर रही थी तो मिनिस्टर कैसे थे? अभी तो पिछड़े थे। ये अंगूर खट्टे, ये वही कहावत है। क्योंकि वो भी पिछड़े थे, 5 वर्ष तक मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़ों की संख्या
इसके पहले की सरकारों से अधिक थी, दलितों की भी संख्या थी। और अगर हम अनाज दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? गरीब पिछड़ा भी है, गरीब अनुसूचित भी है। तो गरीब को क्या क्या दिया हमने? मुफ्त मकान दिया, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त हम दवाई दे रहे हैं, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, और मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया, और मुफ्त दवाई और मुफ्त खवाई भी दिया गरीब को। इसलिए हमने किया है, गरीब बोल रहा है। और उनकी जो खिसियाहट है उसमें उन्होंने ये बात कहा, और इसका जवाब जनता देगी। यहीं से चुनाव लड़ना है और उनकी पुत्री आपके साथ लोकसभा के सदस्य हैं, तो अब वो पार्टी में है कि उनको आप लोग पार्टी से बाहर करा? पार्टी में है, सम्मानित सदस्य के रूप में है, भाजपा का प्रचार कर रही है अपने क्षेत्र में, बदायूं में। पुत्री शादी हो जाने के बाद उसका घर दूसरा हो जाता है। चलिए। और श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर बड़े सक्षम थे तो अपना क्षेत्र क्यों छोड़ दिए? तो पलायित होके आए, और आए कहाँ? मंत्री के नाते इस क्षेत्र में क्या किया उन्होंने? 8 वर्ष मंत्री थे, आपकी उसी सरकार जिले में के ही थे, हमारी सरकार में ही थे। लेकिन तब तो काम जो भी किए पड़ौना में किए। फाजिल नगर में जो विकास हुआ किसने किया? हमारे विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा ने। सड़कें भी बनी, बिजली भी आई, हर गांव को विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया, खेल मैदान भी यहाँ बना, स्टेडियम भी बना। और आज हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी फाजिल नगर में विकास दिखाई दे रहा है ये भाजपा सरकार में हुआ और हमारे विधायक श्री गंगा सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। एक सवाल ये है कि आपने किसानों की बात की कि किसान खुशहाल है। 1 साल तक किसान आंदोलनरत रहे। जिस क्षेत्र में अभी है ये किसानों का बाहुल्य माना जाता है, यहाँ कृषि ज्यादा है। इस स्थिति में यहाँ का एक किसान भी आंदोलन में नहीं गया। यहाँ का किसान खुशहाल है, चूंकि हमारी सरकार ने सीमांत और लघु किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से पूंजी भी दी, और उनका जो उत्पादन हुआ उसका लाभकारी मूल्य भी निश्चित किया, क्रय केंद्र भी चले, उसकी खरीद भी हुई, और उस समय हुई जब कोरोना काल था। इसलिए जो लोग किसानों के आंदोलन में भाग लिए वो लोग भी राजनीति से प्रेरित थे, और ये प्रमाणित हो रहा है क्योंकि सरकार ने उनकी मांग नहीं माना, सरकार उस कदम को उठाई भी, फिर भी उनको भाजपा का विरोध करना। इसलिए कि वो राजनीतिक आंदोलन था, किसानों के हित का आंदोलन नहीं था। चलिए, एक अंतिम सवाल ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से परिवारवाद का विरोध करती है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कुछ राजनीतिक दलों के साथ जो गठबंधन कर रही है उसमें परिवारवाद का बड़ा बोलबाला है। निषाद पार्टी है, अपना दल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपकी क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने दल की नीति, अपना सिद्धांत अपने दल में लागू करती है। बाकी दलों की नीति सिद्धांत क्या है ये हो जाने। भारतीय जनता ऐसे लोगों के साथ गठबंधन, ये कोई शर्त नहीं होती। गठबंधन तो हुआ है उस समाज के साथ, उस संगठन के साथ। अब उस संगठन को लोग समीक्षा करें, लेकिन हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत ठीक है। हमने अपने सहयोगियों को सम्मान भी दिया है, विश्वास भी दिया है, और हमारा विश्वास है जनता इसका परिणाम भी देगी। कितने नंबर विधानसभा में, कितने लोग विधानसभा में भाजपा के? 300 से पार। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता आगे है, हम पीछे हैं। जनता ने निश्चय कर लिया है भाजपा की सरकार बनाना है और उत्तर प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवारों को जिताना है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देवरिया सांसद डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि 300 के पार विधानसभा में लोग जाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में आंकड़े सामने आएंगे, जो भी परिणाम होगा हम सबके सामने होगा। बाकी का bedarnews.com आप देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।